Subscribe Manfna Journey of Self-Realization and press bell icon to get notification for new video. Namah Shivaya. हमारा श्री सद्गुरु के प्रति प्रेम भाव भी है और डर भी है। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा कहे तो श्री सद्गुरु हमसे कहेंगे, इस बात का डर रहता है। और अगर भगवान के आगे कुछ उल्टा सीधा बोलने पर हमें पता रहता है कि यह कुछ बोलने वाले हैं नहीं। कई लोग ईश्वर के सामने झूठी कसम खाते हैं कि आज से सब बंद, लेकिन मंदिर से बाहर जाते ही धीरे धीरे सब कुछ पहले समान शुरू हो जाता है। किंतु श्री सद्गुरु के सामने हम झूठी कसम नहीं ले सकते। ऐसी परिस्थिति में हम नज़रें उठाकर श्री सद्गुरु की आँखों से आँखें नहीं मिला सकते। और अगर हमने सच बोला हो तो श्री सद्गुरु से नज़र मिलाने में हिचकते नहीं। घर वाले जब कुछ काम बताते हैं और माँ पूछती है कि बेटा काम किया क्या, तो हम माँ को दूर से ही बोल देते हैं, हाँ कर दिया। और पिताजी का पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं, वह इस रूम में तो हम उस रूम में, क्योंकि हम झूठे रहते हैं। पर जब हमने सच में पढ़ाई करी हुई रहती है और पिताजी पूछते हैं पढ़ाई की क्या, तो उनकी आँखों में आँखें डाल के कहते हैं, हाँ हाँ पूरी पढ़ाई हो गई। हम सत्य कहते हैं। और अगर नहीं की तो उनकी परछाई से भी दूर रहकर बोलते हैं, हो रही है कर ली। कारण हमें उनसे रूबरू होकर कबूली जवाब देने में डर लगता है। अर्थात चलते फिरते बोलते व्यक्ति के समक्ष कबूली जवाब देने में इंसान डरता है। ठीक इसी तरह श्री सद्गुरु के प्रति आदरपूर्ण डर भी होना ज़रूरी है। इसका मतलब श्री सद्गुरु कोई असुर, बकासुर या कुंभकर्ण नहीं है। अगर ठीक से अभ्यास करो तो समझ में आएगा कि कुंभकर्ण एक श्रेष्ठ व्यक्ति था। इस प्रकार का आदर युक्त भय श्री सद्गुरु के प्रति हमारे मन में निर्माण होने के पश्चात ही श्री सद्गुरु का स्मरण करके हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। जब हम श्री सद्गुरु का स्मरण प्रीति के साथ मन ही मन करते हैं तो यह उंगली क्या और यह हाथ क्या और माला क्या, यह सब का महत्व कम हो जाता है। वाल्मीकि पहले एक डकैत था जो राहगीरों की लूटपाट करके उनकी जान लेता था, अर्थात वह उस काल का भाई या डॉन ही था। जब ऐसे वालिया ने भगवान का नाम लिया तो क्या वह शास्त्र शुद्ध तौर तरीके से लिया होगा? नहीं। नारद जी ने जब कहा राम राम कहो तो उसने कहा मुझे मरा मरा ही बोलना आता है। किसी को तड़पते हुए और मरते हुए देखकर मुझे अच्छा लगता है। मेरा काम ही इंसानों को मारने का है, इसलिए मुंह से मरा मरा ही निकलता है। तो नारद जी ने कहा तू मरा मरा ही बोल। और इस प्रकार आखिर वाल्मीकि मरा मरा बोलते बोलते राम राम जपने लगा। अनजाने में उनसे वह साधना संपन्न हुई। शिव लीलामृत के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि एक भील शिकार करने जाता है और तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने शिकार के इंतज़ार की राह देखता है। समय काटने के लिए बेल के पत्ते तोड़ के नीचे डालते रहता है,
जो उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर गिरते हैं। 3 प्रहर का यह कार्य वह भील अनजाने में कर जाता है और उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इससे यह समझ आता है कि अनजाने में भी किया हुआ नाम स्मरण प्रभु को अर्पित होता है और जानते हुए किया तो होता ही होता है। शिशु हर समय माँ माँ पुकारते रहता है। कुछ चाहिए तो भी माँ, नहीं चाहिए तो भी माँ। पिता को नहीं पुकारता। बच्चे ने अनजाने में भी बिना किसी मतलब के माँ को पुकारा तो भी माँ का ध्यान उस बच्चे पर 24 घंटे रहता है। बच्चा फिर कैसा भी हो, इसे अंडरलाइन करिए, कैसा भी टेढ़ा असामान्य बच्चा रहने पर तो माँ का ध्यान ज़्यादा ही रहता है। श्री सद्गुरु का भी ऐसा ही है। जब हम संकट में हैं, दुख से घिरे हुए हैं, विपरीत परिस्थिति में है या अन्य कोई भी पीड़ा में है, तो श्री सद्गुरु का ध्यान तुम पे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम श्री सद्गुरु के बच्चे ही तो हैं। हमें दुख से, पीड़ा से निकालने के लिए उनका निरंतर प्रयास रहता है। हमारे भी मन में इसी प्रकार का भाव श्री सद्गुरु के प्रति निर्माण होना ज़रूरी है। हमने इसी भाव में जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। कभी कभार नाम जाप करना अगर रह गया तो चिंता की कोई बात नहीं, कारण नाम जाप का उद्देश्य श्री सद्गुरु प्रति प्रीति निर्माण करना है। किंतु अगर आपके मन में श्री सद्गुरु के प्रति भाव रूपी लगाव हो तो कभी कभार नाम जाप रह भी गया तो रात्रि में निद्रा के पहले भयभीत होकर जब हम श्री सद्गुरु से क्षमा याचना करते हैं कि हे श्री सद्गुरु, मुझे क्षमा करे, आज दिन भर की गड़बड़ी में मेरा नाम जाप करना नहीं हो पाया। इस स्थिति में 5 मिनट की अवस्था जो हो जाती है, उसी में आपकी उस दिन की साधना पूरी हो गई। पहले दिन से आज की आपकी साधना ज़्यादा प्रभावी रही, ऐसा निश्चित रूप से समझ लेना। श्री सद्गुरु को यही भाव अपेक्षित है। इसका अर्थ यह नहीं कि रोज रोज कुछ न कुछ बहाना करके नाम जाप न करना और कहना कि मुझे वह अवस्था आ गई है और अब आपकी माला वापस ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन यह बात निश्चित है कि एक बार श्री सद्गुरु के प्रति हमारे मन में 24 घंटे यही भाव जागृत रहे तो पूजा अर्चना की ज़रूरत नहीं, मंदिर देवघर की भी ज़रूरत नहीं, स्नान संध्या की ज़रूरत नहीं। भगवान को नहलाया नहीं फिर भी चलेगा, भगवान भगवान ही रहेंगे। जैसे नर्मदा गणपति पानी में से निकालते ही सूख जाते हैं और पानी में डालते ही भीग जाते हैं। कहने का मतलब यह कि भगवान को नहलाया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन हमें स्नान करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्नान नहीं करेंगे तो दाद खाज खुजली जैसी बीमारियां हमको हो जाएगी। भगवान के लिए शुद्ध अशुद्ध ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ऐसी प्रीति का भाव श्री सद्गुरु के प्रति आपका रहा तो आप यह सब कर्म कांड की क्रियाओं से परे रहेंगे। जिस प्रकार संत सावता माळी का भाव अपने विट्ठल के प्रति तीव्र था कि वह हर वक्त अपने खेत में काम करते समय विट्ठल का जयघोष करते थे, उन्होंने अपनी खेती बागान में ही विट्ठल को पूजा और खोज लिया। कांदा मुड़ा भाजी अवघी विठाई माझी। और अचानक एक दिन उन्हें
अपनी सब्जी भाजी में ही साक्षात विट्ठल के दर्शन हुए। यह भाव आप और हम में भी है, बस उसे बाहर निकालने का कार्य श्री सद्गुरु करते हैं और हमने पूर्ण सहयोग से यह भाव श्री सद्गुरु को समर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे हमें श्री सद्गुरु ढालते हैं, उसी तरह हमने स्वयं को उनके मार्गदर्शन में ढाल लेना चाहिए। फिर उस समय यह कहना कि मैं फलाना फलाना हूँ, यह सब चलेगा नहीं। नतमस्तक होकर अहम भाव का सर्वस्व त्याग करके श्री सद्गुरु के मार्गदर्शन में ढलना आवश्यक है। मैं ऐसा विचित्र क्यों हूँ, यह भी सवाल अहम भाव छोड़कर लीनता से पूछो। जिस तरह हमारी अपेक्षा होती है कि हमारे साथ सब लोग प्रेम से बर्ताव करें, ना कि घमंड से, ठीक उसी तरह हमें श्री सद्गुरु को स्वयं में का घमंड अहम त्याग के प्रेम से पूछना चाहिए कि हे श्री सद्गुरु, मेरी ऐसी अवस्था क्यों? मुझसे अब यह पीड़ा असहनीय हो गई है। आप मेरा कार्य शीघ्र करा दो। कोमलता से, लीनता से प्रार्थना करोगे, उतने ही श्री सद्गुरु आपसे प्रसन्न होंगे और आपके स्वयं आनंद स्वरूप होने का परिचय करा देंगे। यह सब होने के पश्चात आप निश्चित रूप से कर्म कांड के बंधन से कहीं दूर चले गए होंगे। कभी कभी अनुशासन निर्माण करने के लिए कड़क नियमों की ज़रूरत होती है। अपने घर में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ स्वयं के लिए और कुछ बच्चों के लिए और कुछ परिवारजनों के लिए। यह नियम इसलिए होते हैं कि परिवार में अनुशासन रहे और घर गृहस्थी ठीक ठाक आगे चलती रहे। कल चलकर जब बच्चे दूसरी जगह या विदेश जाएंगे तो यही बंधन अनुशासन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परदेश की संस्कृति कितनी भी अजीबोगरीब हो, फिर भी हमारे बच्चे जो नियमों में पले बड़े हैं और स्वयं अनुशासित है, अपने मंदिर के बच्चों को ही देख लो, विदेश जाकर कभी भी गलत आचरण नहीं करते, क्योंकि उनमें वह अनुशासन और बंधन का बीज बोया गया है। श्री सद्गुरु को हमसे यही अभिप्रेत है। यही बंधनों में ढल के जीवन जीने से धीरे धीरे अपने आप भाव निर्माण हो जाता है। जय साईं राम।